दिल्ली के प्रतिष्ठित अस्पताल में एक भव्य चैरिटी फंक्शन चल रहा है, जहां शर्मा परिवार, राजेश, सुनीता और विक्रम बड़े ठाट बाट से महंगे मेडिकल इक्विपमेंट दान कर रहे हैं। आज हमारे शहर के गरीब मरीजों के लिए ये हमारा छोटा सा योगदान है। हम शर्मा परिवार हमेशा समाज सेवा को अपना धर्म मानते आए हैं। जी हाँ, हमारा मानना है कि भगवान ने हमें जो दिया है उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए। यही तो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये सुनकर सभी ने खूब तालियां बजाई और मीडिया वालों ने उनकी तस्वीरें खींची। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए जी, कितना टैक्स बचेगा इस डोनेशन से? काफी टैक्स बचेगा भाग्यवान। आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत दान पर 50% तक टैक्स छूट मिलता है। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। इससे हमें टैक्स में छूट भी मिलेगा और समाज में हमारी रेपुटेशन भी इतनी बढ़ जाएगी कि हर कोई भारी भरकम दहेज लेकर हमारे विक्रम के लिए मेरे दरवाजे पर अपना माथा रगड़ेगा। एक मिडिल क्लास परिवार के घर में खुशी का माहौल है। अधेड़ उम्र का मोहन गुप्ता अपनी पत्नी कमला और बेटी अनु के साथ बैठा है। अनु बेटा, देख, आज हमारे छोटे से घर में शहर के मशहूर बिजनेसमैन राजेश शर्मा के यहाँ से रिश्ते की बात आई है। उनका बेटा विक्रम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छा लड़का है और परिवार भी बहुत सम्मानित है। हाँ बेटा, उनका बहुत नाम है समाज में। अस्पताल, स्कूल सब में दान करते रहते हैं। ऐसे घर में जाकर तो बिल्कुल रानी की तरह रहेगी। लेकिन पापा, मैं अभी अपनी टीचिंग जॉब नहीं छोड़ना चाहती। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अरे तो वो कौन से तुझसे जॉब छोड़ने को कह रहे हैं बेटा? जॉब मत करो, छोटे कपड़े मत पहनो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये सब केवल हम मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों में ही होता है। बड़े लोग बहुत खुले विचारों वाले होते हैं। अगले दिन शर्मा परिवार गाजे बाजे और ढेर सारे फल फूल लेकर गुप्ता परिवार के घर आया, जहाँ विक्रम अनु से बोला, अनु जी, मैं चाहता हूँ कि आप शादी के बाद भी अपना काम जारी रखें। आजकल के जमाने में लड़कियों का काम करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। आज से आपके सपने मेरे सपने हैं। सच में? आप वाकई में मेरी नौकरी को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप अपने सपने पूरे करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बनाएंगे। उधर सुनीता मुस्कुराते हुए कमला से बोली, कमला जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। अनु जैसी सुशील और समझदार बहू पाकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। देखिएगा, हमारे घर में वो राजकुमारी की तरह रहेगी। मोहन भाई, मैं भी आपको जुबान देता हूँ, हम कभी भी अनु को आपके घर से कम प्यार नहीं देंगे, क्योंकि अब वो हमारी भी बेटी है। कुछ महीनों बाद रिश्ता पक्का हो गया और शादी का दिन आया, जहाँ शर्मा परिवार ने धूमधाम से बहुत भव्य शादी की। राजेश भाई, आपने हम लड़की वाले से भी ज्यादा खर्चा कर दिया। ये देखकर हमें बहुत शर्म आ रही है। अरे ये क्या कह रहे हैं मोहन भाई, ये तो हमारी खुशी है। हमारा विक्रम इतनी अच्छी लड़की पा रहा है, ये तो हमारा सौभाग्य है। अनु इस शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि विक्रम उससे हर बात में सहमत होता और उसके फैसलों का सम्मान करता। मगर किसी को पता नहीं था कि असली खेल अब शुरू होने वाला था। शादी के अगले दिन सुबह 5 बजे सुनीता अनु के कमरे में आई। अनु बेटा उठो, हमारे घर में सुबह 5 बजे उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाने का रिवाज है। मैं जानती हूँ तुम देर से उठने की आदी हो, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अब तुम्हें मेरे घर के नियमों का पालन करना होगा। जी सासू माँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप परेशान मत होइए। और हाँ बेटा, एक बात और, अब तुम्हें बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। विक्रम इतना कमाता है कि तुम घर में आराम से रह सकती हो। नौकरी करके क्यों अपने आप को परेशान करना। ये सुनकर अनु चौंक गई और शाम को जब विक्रम घर आया तब बोली, सुनिए जी, आपने तो कहा था मैं शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हूँ, अब अचानक आप क्यों ना नुकुर करने लगे? अनुमा सही तो कह रही है, मैं इतना कमाता हूँ कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। फिर लोग क्या कहेंगे, हमारी बहू नौकरी करती है। इससे तो समाज में हमारी यही इमेज बनेगी कि हम तुम्हें पैसों के लिए काम पर भेजते हैं। लेकिन तुमने तो कहा था। चलता हूँ मैं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कैसी है बिटिया रानी? माँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आज काम पर नहीं गई? मैंने नौकरी छोड़ दी है माँ, घर वाले मना कर रहे थे। लेकिन शादी से पहले तो। तभी सुनीता ने झटके से फोन छीन लिया। कमला जी, अनु रोज आपको फोन करती है, क्या बात है? क्या यहाँ खुश नहीं है? अगर घर में सब ठीक है तो रोज माँ बाप को फोन करने की क्या जरूरत है?
लोग तो यही कहेंगे कि लड़की को ससुराल में अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं सुनीता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अनु बस देखिए कमला जी, अब अनु हमारे घर की बहू है, उसे हमारे घर के तरीकों को समझना होगा। ऐसे रोज रोज फोन करने से कैसे चलेगा। ठीक है, रखती हूँ फोन, राम राम। तभी एक दिन अचानक से मोहन और कमला अनु से मिलने आए, जिन्हें देख राजेश और सुनीता की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे मोहन भाई साहब, आइए आइए, कैसे आप यहाँ कैसे आना हुआ? जी राजेश भाई, हम बस अनु से मिलने आए थे। तभी सुनीता ने जानबूझकर बहुत तीखा खाना परोसा और कमला को सबसे सख्त कुर्सी पर बिठाया। कमला जी क्या बात है, खाना नहीं खा रही है? हमारे घर का खाना पसंद नहीं आया क्या? हमारे यहाँ तो यही खाना बनता है। अनु तो खुशी खुशी खाती है। नहीं सुनीता जी, खाना तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ा तीखा है। अच्छा, तो आपको हमारा खाना तीखा लगता है। अनु देखो, तुम्हारी मम्मी को हमारा खाना पसंद नहीं आया। लगता है हमारे और आपके घर के तरीके बिल्कुल अलग है। राजेश भाई, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने सुना है आप नया विस्तार कर रहे हैं। मोहन भाई, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। सच कहूँ तो अगर आप चाहें तो इसमें पार्टनर बन सकते हैं। गारंटीड मुनाफा है, सिर्फ 50 लाख लगा है, साल भर में 5 करोड़ हो जाएगा। मेरी मानिए, ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। वैसे भी अगर हम अमीर बने तो उसका सबसे ज्यादा फायदा तो आपकी बेटी अनु को ही होगा, क्योंकि हमारे मरने के बाद वो और विक्रम ही तो हमारी जायदाद के मालिक होंगे। मोहन को ये ऑफर बहुत पसंद आता है और वो अपना घर बेचकर राजेश को पैसे देता है और फुटपाथ पर एक छोटी सी किराए के घर पर रहने लगता है। 1 साल बाद जैसे ही राजेश के घर पर जाने वाला होता है, बाहर उसे अनु खड़ी मिलती है, बिल्कुल कमजोर और घायल। क्या हुआ अनु बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? अनु फफक कर रोते हुए मोहन के गले लिपट जाती है। पापा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लोग मुझे जानवर की तरह रखते हैं। मैं सिर्फ उनके लिए काम करने वाली नौकरानी हूँ। और सासू माँ, वो तो मुझे हर वक्त ताने मारती रहती है। और विक्रम एक नंबर के नामर्द है, जो मुझे पीटते हुए देखते रहता है। बेटा, हमें तो पता ही नहीं था तेरी हालत इतनी खराब है। तूने कभी बताया क्यों नहीं? कैसे बताती माँ, जब भी फोन करती सासू माँ सुनती रहती, और जब आप लोग आते हैं तो वो मुझे मना कर देती है, कुछ मत कहना नहीं तो घर की इज्जत चली जाएगी। ये सुनकर मोहन का गुस्सा फूट पड़ा। कमला, मैं कितना बेवकूफ हूँ। उनके झांसे में आकर मैंने अपनी जमा पूंजी, अपना बिजनेस, सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब तक 50 लाख रुपए भी उनको दे चुका हूँ और एक पैसा वापस नहीं मिला। और त्योहारों में, शादी ब्याहों में उनके हर बहाने पर हमें जो पैसे और गिफ्ट देने पड़ते हैं सो अलग। बाहर से कैसे सब बर्फ की तरह गोरे बनते थे, लेकिन अंदर डामर जैसे काले हैं। पापा, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस नरक में वापस नहीं जाऊंगी। बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब बहुत हो गया। अब मैं भी उनको दिखाऊंगा कि मोहन गुप्ता कोई मूर्ख नहीं है। वो समझते हैं कि हम कमजोर हैं। अब मैं उनके हथियार से ही उनको सबक सिखाऊंगा। तभी अगले दिन मोहन ने अपने पुराने वकील दोस्त रमेश को फोन किया। रमेश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं राजेश शर्मा के खिलाफ केस करना चाहता हूँ। उसने मुझे 50 लाख रुपए का चूना लगाया है। एक प्राइवेट डिटेक्टिव की भी जरूरत है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे शहर का बेस्ट डिटेक्टिव दिलवाता हूँ और धोखाधड़ी का केस भी मजबूत बनाऊंगा। बस तू धैर्य रख। तभी कुछ दिन बाद प्राइवेट डिटेक्टिव सुरेश ने मोहन को रिपोर्ट दी। मोहन जी, राजेश शर्मा एक नंबर का फ्रॉड है। उसकी सारी कंपनी फर्जी है। वो टैक्स चोरी करता है और यही तरीका वो कई परिवारों के साथ अपनाता है। देखिए, मेरे पास सारे सबूत हैं। सच में? मतलब हम अकेले नहीं है जो उनके जाल में फंसे हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने 5-6 परिवारों से बात की है, सबकी वही कहानी है। लड़की की शादी, फिर दहेज, फिर बिजनेस के नाम पर पैसा, और फिर सब कुछ हड़प जाना और दान दक्षिणा कर कर अपनी इमेज फिर से चमका देना। यही सिलसिला बार बार चलता है। 2 महीने बाद सारी तैयारी पूरी हो गई। मोहन ने अपनी पत्नी और बेटी से कहा, कमला, अनु, अब वक्त आ गया है। राजेश शर्मा और उसके परिवार को सच्चाई का सामना करना होगा। अब देखते हैं उनकी इज्जत कैसे धूल में मिलती है। पापा, मैं तैयार हूँ। अब मैं डरूंगी नहीं। जो सच है वो सबको बताना होगा। उधर विक्रम एक नई लड़की से शादी पक्की कर अपने सगाई समारोह में बैठा था और सुनीता खुशी खुशी अपने मेहमानों के सामने अपनी नई बहू की महिमा का बखान कर रही थी। देखो बहनों, इस बार की पार्टी कितनी शानदार है। सब लोग देखेंगे हमारा परिवार कितना खुशहाल है। और मेरी होने वाली नई बहू तो उस अनु से भी ज्यादा सुंदर है। इसके पिता ने तो हमें 1 करोड़ का दहेज दिया है भाई। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर आए।
राजेश शर्मा जी, आपके बिजनेस की जांच के लिए आए हैं। आपके खिलाफ टैक्स चोरी और धोखाधड़ी की शिकायत आई है। क्या? ये क्या मजाक है? मैं राजेश शर्मा हूँ, इस शहर का सबसे इज्जतदार व्यापारी। आप लोग गलत घर आ गए। जी नहीं सर, हमारे पास सभी सबूत है। आपकी फर्जी कंपनी, झूठे बिल, सब कुछ। चलिए हमारे साथ। ये सब झूठ है सर। कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। हम तो भले लोग हैं, दान पुण्य भी करते हैं। टीवी पर आपने देखा नहीं क्या? ये सब दलील अदालत में दीजिएगा, जहाँ आपकी बहू आपका इंतजार कर रही है। अगले दिन अदालत में जज साहब ने अनु से पूछा, अनु, आप अपनी पूरी कहानी कोर्ट को बताइए। क्या सच में आपके साथ दो व्यवहार हुआ है? जी हाँ जज साहब, इन लोगों ने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी से पहले ये बहुत अच्छे थे, लेकिन शादी के बाद इन्होंने मुझे गुलाम बना दिया, मेरी नौकरी छुड़वाई, मेरे माँ बाप से पैसे ऐंठे और मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। तभी मोहन ने भी अदालत में सभी सबूत पेश किए, जिसे देख विक्रम घबराते हुए बोला, माँ अब क्या होगा? मेरी नौकरी भी चली गई है। कंपनी ने कहा है कि वो किसी कंट्रोवर्शियल व्यक्ति को नहीं रख सकते। सारे दोस्त भी मुंह फेर रहे। यह सब अनु और उसके बाप की करतूत है। वो लोग हमको बर्बाद करना चाहते थे। हमारी इतनी अच्छी रेपुटेशन खराब हो गई। उस अनु की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जैसे पहले की 5 बहू को ठिकाने लगाया, वैसे ही इसको भी लगा दूंगी। तभी प्राइवेट डिटेक्टिव सुरेश पीछे से टपक पड़ा। मैंने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है माता जी। अब तो आपको जेल में चक्की पीसिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी 1 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया। राजेश शर्मा, आपके परिवार ने अनु गुप्ता और उसके परिवार के साथ छल किया है। आपको अनु को 50 लाख रुपए मुआवजा देना होगा और गुप्ता परिवार के सारे पैसे भी वापस करने होंगे। साथ ही आप पर आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। आखिरकार सत्य की जीत हुई और पूरे शर्मा परिवार को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वहीं अनु फिर से स्कूल में पढ़ाने लगी, जहां वो अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और खुश थी और अंकित नाम के एक अच्छे लड़के के साथ शादी कर हंसी खुशी से रहने लगी।